दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। जिस किस्म की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक चुनावों के अंदर देखने को मिली है और जिस किस्म की गुंडागर्दी पहले जिला पंचायत प्रमुखों के चुनाव में देखने को मिली, जहां बीजेपी ने ऑलमोस्ट 80 में से 70-72 सीटों पर कब्जा कर लिया, ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दबंगई के ऊपर उतर आई है और बाई हुक और बाई क्रुक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सहयोग से वो चाहती है कि कोई उसके सामने खड़ा ना हो सके, और अगर खड़े होने की हिम्मत करे तो उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, उसको वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहिए, उसके नॉमिनेशन फाड़ देने चाहिए, उसके लोगों को इंसर्ट करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के चुनाव में तो कुछ समाजवादी पार्टी के लोग पीछे हट गए थे। इस पर जब ये लोग आगे बढ़े थोड़ा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के अंदर, तो हालात कई जगह इतने बिगड़ गए कि आपस में भयानक रूप से उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई है, और इस हिंसा के लिए अगर कोई दोषी है तो वो 101% उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है। उन्होंने जिस ढंग से दबंगई के द्वारा चीज़ों को दबाने की कोशिश की, चीज़ों को कुचलने की कोशिश की, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की, ये अपने आप में एक शर्मनाक अध्याय है, काला अध्याय है। जब ये हरकतें होती हैं तो प्रधानमंत्री ज़्यादा करके चुप रहते हैं, वो कभी कुछ कहते नहीं। कहीं ना कहीं एक टेसिट सहमति उनकी बनी रहती है कि आपको जो करना है कर लीजिए, और इस प्रकार से जो एक गुंडागर्दी का माहौल जो पैदा हुआ है, उसको जब समाजवादी पार्टी ने चैलेंज करने की कोशिश की, बल्कि यहाँ तक कि एक शेड्यूल कास्ट महिला जो कि प्रत्याशी थी, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पुलिस वाले अटैक करते हुए दिखे। तो ये अभी थोड़ी चीज़ें काबू से बाहर होनी शुरू हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में हारने के डर से अब उस किस्म के हथियार अपनाने के ऊपर मजबूर हो गई है, जहां पर लोगों को डराकर, धमकाकर और उनके ऊपर आतंक फैलाकर वो जीतना चाहती है। शायद लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। लोकतंत्र के अंदर उसका पहले भी विश्वास नहीं था। ये हो गया, आरएसएस हो गए, बजरंग दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद हो गए, ये देखा जाए तो ये भारत का नाम ही बदनाम करने में लगे हैं। ये भारत का नाम का उत्थान नहीं कर सकते, ये बदनाम करते हैं, बल्कि भारत को हर जगह जलील करने का ये काम करते हैं, भारत के लोकतंत्र को भी जलील करने का काम करते हैं। यही इन पार्टियों की असलियत है, यही इन जैसे ग्रुप्स की भी असलियत है। शुक्रिया।